अब तो शाम को भी उस बाणासुर ने बंदी बना लिया है कान्हा। अब तो मुझे ही जाना होगा कान्हा, सबकी रक्षा करने के लिए मुझे ही जाना होगा। उन सबको वापस लाना ही होगा किसी भी प्रकार। आर्य साम ने मुझसे कहा था कि आप केवल राधा की सुनते हैं। नहीं, तब विश्वास नहीं हुआ था मुझे, किंतु अब हुआ मुझे विश्वास कि आर्य साहब सच कहते थे। आपने आर्य साहब को बलि चढ़ा दिया। श्री कृष्ण, आप कुछ क्यों नहीं करते? आपके पास तो हर समस्या का समाधान होता है ना। सब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें जाना होगा कृष्ण। जहाँ प्रेम से कार्य ना हो वहाँ युद्ध का मार्ग लेना ही धर्म होगा ना कृष्ण। उषा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तो कैसा है? लक्ष्मणा दुखी नहीं है, मैंने उसकी रक्षा की है, उससे विवाह किया है। हम दोनों के जीवन का लक्ष्य एक है। लक्ष्मणा दुखी नहीं है, वो वहां द्वारका में राज सुख में है। मुझे संदेह है कि कैसे हो सकता है। अब मेरे पास सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं है। तुम जब लक्ष्मणा से मिलोगी ना तो तुम स्वयं जान जाओगी। विश्वास करो। मतलब अनिरुद्ध दोषी नहीं है? नहीं, अनिरुद्ध निर्दोष है। कितना बड़ा पाप कर डाला मैंने, एक निर्दोष के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी। पर पिताश्री को कैसे समझाऊं? जो भी संधि का प्रस्ताव ला रहे उसे बंदी बना रहे, युद्ध करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। सैनिकों, इसे वापस उसी बंदी गृह में डाल दो। तुम्हारे पिता और मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उषा। सब बंदी होंगे तभी कृष्ण यहाँ आएंगे और तभी हम अपना लक्ष्य पाएंगे। उचित कहा आप सबने। प्रेम से जितने अवसर देने थे हमने दे दिए। हर संभव प्रयास हमने कर लिया। धर्म अब यही कहता है कि युद्ध अब अनिवार्य हो चुका है। मुझे पुनः एक बार रणभूमि में उतरना होगा और मैं अभी इसी क्षण वहां जाऊंगा। महादेव, ये कैसा विचित्र दृश्य है। कृष्ण किससे लड़ने आ रहे हैं? बाणासुर से या आपसे? समय आ गया है गौरी, अब वो होने जा रहा है जिसे रोकने का प्रयत्न हम कब से कर रहे थे। संसार इस क्षण को कभी भूलेगा नहीं जब नारायण और महादेव एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करेंगे। क्यों आई हो तुम यहाँ? दिखने में तो हो तुम सुंदरी, परंतु मन से अपने पिता जैसी असुरी ही हो तुम। सत्य कहा, मैं मन से असुरी हूँ। पहले तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, फिर शाम पे अविश्वास किया, बल्कि वो तो लक्ष्मणा की सहायता करने गए थे। अब ज्ञात हो रहा है मुझे कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है। मैं सच में असुरी हूँ। तो अपने आप को दोषी मत ठहराओ।
कुछ समझने में भूल हो गई होगी। परंतु प्रश्न यह है कि भूल हुई कैसे? किसी ने जानबूझ के तो नहीं करवाया। तो ऐसा कोई क्यों करेगा, और करेगा तो करेगा कौन? इस विषय में मंथन करना होगा। क्षमा करें और भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद। इतना बड़ा संग्राम है कान्हा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं और उन्मुख भी साथ आएंगे। द्वारका का हर युद्ध अब हमारा युद्ध है, और प्रद्युम्न हमारे भी तो भाई हैं। ये युद्ध भिन्न है, समझने का प्रयास कीजिए था, फिर अकेले जाना ही श्रेष्ठ होगा। और निषाद, उन्मुख, तुम्हें अभी युद्ध का अनुभव नहीं है, तुम्हें ज्ञात नहीं है ये युद्ध किस सीमा तक जा सकता है। हमने वर्षों तक आचार्य सांदीपनि से प्रशिक्षण लिया है, और वो प्रशिक्षण ही किस काम का यदि वो अपनों के बचाव के काम ना आ सके। हाँ कान्हा, ये युद्ध केवल तुम्हारा नहीं अपितु संपूर्ण द्वारका का है, इसीलिए इसे लड़ेगा भी संपूर्ण द्वारका मिलकर ही। अब समझने का प्रयास कीजिए था, मेरा अकेले जाना ही उचित होगा। कान्हा, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया है कहीं? हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, और ये मेरा अंतिम निर्णय है कान्हा, इस पर तुम और कुछ नहीं बोलोगे। निशांत, उन्मुख, तुम दोनों अपने अस्त्र शस्त्र एकत्रित करके द्वारका के मुख्य द्वार पर मुझे मिलो। जी पिताश्री। आप कुछ भी करके मेरे पुत्र साम की रक्षा कीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो जाम्बवती, साम मेरा भी पुत्र है और सभी मेरे लिए समान है। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, साम सभी मेरे अपने हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं साम की रक्षा करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। माँ, क्षमा करना, मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ आप सबके मध्य बोलने के लिए, परंतु मैंने कुछ आज देखा जो मैं आपसे छुपा नहीं पाई। ऐसा क्या देखा तुमने पुत्री? श्री कृष्ण सबको बराबर मानते हैं, अच्छी बात है, सबको बराबर मानना भी चाहिए, किंतु उन्होंने ये नहीं देखा कि कैसे साम अपनी नवविवाहिता को छोड़ के अनिरुद्ध और उनके पिता को बचाने चले गए। अनिरुद्ध की भांति मूर्खता से किसी कन्या से मिलने नहीं गए थे कि उनका अपहरण हो गया, अपितु किसी की रक्षा करने गए थे, अपने परिवार और द्वारका का मान रखने गए थे। और फिर भी साम कृष्ण के लिए सबके बराबर है। बस यही देखा मैंने और ये मैं आपसे छुपा नहीं पाई माँ।
अनिरुद्ध ने मुझे अनेक बार कहा कि वो निर्दोष है। मैंने माना नहीं, परंतु तुम्हें तो पता था ना कि मैंने अनिरुद्ध को बंदी बना के रखा है, फिर तुमने मुझे संदेश क्यों नहीं भेजा? वो मुझे लगा कि तुम्हें पता चल गया होगा। तुम्हारे पिता बाणासुर ने अनिरुद्ध को श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध के लिए अपने पास रखा है और तुम्हारे पिता पर कोई वश नहीं चलता, ये मैं जानता हूँ। पर मुझे कैसे पता चलता? कहीं तुमने जानबूझ के तो सत्य नहीं छुपाया, या फिर तुम्हारा कोई स्वार्थ था इसमें? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम उषा? अनिरुद्ध मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये मेरी भूल हो गई कि मैंने सोचा कि तुम्हें ज्ञात हो गया होगा, परंतु विश्वास करो मेरा उद्देश्य सच्चा था। मैं समझती हूँ, परंतु ये पूरा घटनाक्रम इतना भ्रामक है कि ऐसा लग रहा है कोई कुछ बड़ा खेल खेल रहा है, और इस सब में मेरे पिता के प्राण भी संकट में हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस नियति ही हमारा साथ नहीं दे रही है। ये बाणासुर की पुत्री तो अत्यंत ही बुद्धिमान निकली, जिसे किसी ने देखा नहीं, इसे उसकी भनक लग गई। बाणासुर इतना बुद्धिहीन और उसकी पुत्री इतनी बुद्धिमान, खेल तो है ये सब। बाणासुर मरे इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु कृष्ण को मार के मरे तो ठीक है।